सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 8 का पाठ 12 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है आत्मबल। यह एक कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि जीवन में सफलता के लिए आत्मबल उतना ही ज़रूरी है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन तथा मछली के लिए पानी। यानी इंसान के अंदर जब तक आत्मबल नहीं होगा, यानी उसको खुद अपने बल पर विश्वास नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। बिना आत्मबल के व्यक्ति सफलता की डगर पर कदम बढ़ा ही नहीं सकता। आत्मबल वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली अड़चनों, कठिनाइयों एवं परेशानियों के मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को साहस प्रदान करती है। तो आइए जानें इस कहानी के माध्यम से आत्मबल कहानी का उद्देश्य। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। उनके जो पिता थे उनका नाम विश्वनाथ दत्त नाम था और पश्चिम से आए बुद्धिवाद के पुजारी थे, पर उनकी माता धर्मपरायण तथा सामंती विचारों की हिंदू महिला थी। बालक नरेंद्र के व्यक्तित्व में दोनों को श्रेष्ठताओं का समाहार हुआ। जब उनका पालन पोषण इन दो परिवेशों में हुआ, पिता से उन्होंने बौद्धिकता ली और माता से धर्म की प्रेरणा प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मेरे साहसी युवकों, यह विश्वास रखो कि तुम ही सब कुछ हो। तुम महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो। गिदड़ भपकियों से भयभीत ना हो जाना, चाहे ब्रज भी गिरे तो भी निडरता से खड़े हो जाना और अपने कार्य में जुट जाना। यानी कि वो हमेशा से ही अपने आत्मबल को बढ़ावा देने के लिए कहते थे। बल ही परम आनंद है, क्योंकि अगर आप में बल है तो आप किसी चीज़ से ना घबराएंगे, ना ही उससे पीछे हटेंगे। शाश्वत और अमर जीवन है, दुर्बलता निरंतर भारत स्वरूप है, दुख स्वरूप है। बल ही जीवन है और दुर्बलता है मृत्यु। यानी अगर आपके पास बल है तो आप अपनी जीवन अच्छे से बिता सकते हैं, परंतु अगर आप दुर्बल हैं तो आप मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं। विवेकानंद ने निराशा के घोर अंधकार को चीरकर भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास की ज्योति जलाने की कोशिश की और देश देशांतरों में भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठ की धाक बैठा दी थी। विवेकानंद के ये शब्द मात्र उपदेश नहीं, बल्कि अपने जीवन में उन्होंने स्वयं भी इसकी सत्यता को परखा। यानी कि ये सिर्फ उन्होंने उपदेश देने के लिए नहीं कहा, ये उन्होंने अपने जीवन में भी इसको आजमाया है। लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने और शारीरिक एवं आत्मिक बल बढ़ाने पर जोर देते समय स्वामी विवेकानंद हमेशा अपने जीवन की एक घटना सुनाया करते थे कि एक बार बनारस में बंदरों का उन पर हमला हो जाता है। वे डर कर भाग खड़े होते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है। तो बंदरों का जैसे ही वो भाग खड़े होते, बंदरों का साहस बढ़ जाता है, वो इनका पीछा करने लगते हैं। और जब वो और तेज भागने लगते हैं तो वो बेतहाशा भागते देखकर एक सन्यासी उनके पीछे से आवाज़ देकर उनको कहता है कि रुको, बंदरों का सामना करो। तो नरेंद्रनाथ भागते हुए एकदम रुक जाते हैं और मुड़कर जैसे ही बंदरों को ललकारते हैं, वे सब क्षण भर के लिए ठिठक जाते हैं और मुड़कर दूसरी ओर भाग जाते हैं। इस घटना से उनके मन में यह बात बैठ गई कि सामने विपत्ति देखकर भय से पीठ दिखाना कायरता ही नहीं, जोखिम मोल लेना भी है। उसके बाद उनके जीवन में अनेक विकट परिस्थितियां आई, पर वे उनके आगे पर्वत के समान अड़ गए। आत्मबल के आगे विपत्ति कैसे टिक सकती थी? इसी आत्मबल के सहारे रामेश्वरम जाते समय जब उनके पास किराए के लिए पैसा नहीं था, तो जयकाली कर वो समुद्र में कूद पड़ते और मंदिर में जा निकलते हैं। निर्भयता सन्यासी की विशेषता है। स्वामी विवेकानंद ने निडरता जो थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्हीं दिनों अमेरिका के शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन के आयोजन की खबर समाचार पत्रों में छपी। रामानंद के महाराज भास्कर सेतुपति ने स्वामी जी से अनुरोध की प्रार्थना की कि वे अमेरिका जाकर इस सम्मेलन में भाग ले। विवेकानंद जी ने
अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी को पत्र लिखकर विदेश जाने की आज्ञा मांगी। गुरु पत्नी ने उन्हें अनुमति भेज दी। सन 1893 ईस्वी में 31 मई को विवेकानंद पेनिनसुला नामक जहाज पर सवार होकर अमेरिका के लिए चल पड़े। रास्ते में कई दिन लग गए। शिकागो पहुंचने पर उन्हें यह बहुत बड़ी निराशा होती है कि एक तो धर्म सम्मेलन में अभी 2 महीने की देरी और दूसरे की सम्मेलन में उनका भाग ले सकना कठिन था, क्योंकि उसमें केवल वही भाग ले सकते जो किसी धर्म या संस्था के प्रतिनिधि बनकर आए हों। अनिश्चय की स्थिति में वे वहां से बोस्टन चले गए। अमेरिका जैसे देश में बिना रुपए पैसे के 2 महीने बिताना कोई साल से कम नहीं था। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वहां उन्होंने कोई जानता भी नहीं था। पहनने के लिए उनके पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। रहने के लिए कोई घर या मकान नहीं था। सब प्रकार के अभाव में भी उनके पास केवल उनका भाव्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व और आत्मबल था। इतने सारे कमियों के बाद भी उनके अंदर जो आत्मबल था, बोस्टन की एक महिला उनसे प्रभावित होकर उन्हें अपने यहाँ ले गई और उनकी सारी व्यवस्था कर दी। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर ने उन्हें एक सिफारिश पत्र दिया ताकि वे धर्म सम्मेलन में भाग ले सके। विवेकानंद जी पत्र लेकर शिकागो के लिए चल पड़े, पर वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वह पत्र रास्ते में कहीं खो गया। वे फिर विपत्ति में फंस गए। भूख और प्यास से परेशान होकर वे रास्ते में ही एक जगह पर बैठकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इतने में सामने वाली हवेली से एक महिला उनके गेरुए कपड़े और तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर उनके पास आई और उस महिला ने पूछा कि क्या आप सर्वधर्म सम्मेलन के प्रतिनिधि हैं। विवेकानंद जी ने अपनी आपबीती उस महिला को जब सुनाई तो उसने स्वामी जी की सारी हालत को सुनने के बाद उनकी सारी व्यवस्था कर दी। उदार मना महिला का नाम मिसेस डब्ल्यू हल था। 11 सितंबर 1893 को सर्वधर्म सम्मेलन आरंभ हुआ। बैठने के लिए जो स्थान बना हुआ था उस पर जाकर विवेकानंद जी बैठ गए। सभा में लगभग 600-700 अमेरिकी विद्वान बैठे हुए थे। यह समाज देखकर विवेकानंद जी दंग रह गए। इसी समाज में उन्हें व्याख्यान देना था और अंत में वह समय आ ही पहुंचा। सम्मेलन के अध्यक्ष ने पहले श्रोताओं को विवेकानंद का परिचय दिया। उसके बाद विवेकानंद जी मन ही मन देवी सरस्वती की वंदना की और इन शब्दों के साथ अपना व्याख्यान आरंभ किया। अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी भी वक्ता ने अपना भाषण इन संबोधन से आरंभ नहीं किया था। यानी कोई भी वक्ता जो अपना भाषण देने आया था उन्होंने ऐसा संबोधन नहीं किया था। इसलिए 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट के मारे कान की झिल्लियां फटती रही। अपना व्याख्यान समाप्त करने पर जब विवेकानंद जी बैठे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके उस सर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था वो उतर गया हो। दूसरे दिन समाचार पत्रों को देखने पर पता चला कि उनकी व्याख्यान सबसे अच्छी थी। उस दिन से उनकी गिनती प्रसिद्ध व्यक्तियों में होने लगी। विवेकानंद ने सम्मेलन में 6-7 व्याख्यान दिए। श्रोतागण रात को बड़ी देर तक पंडाल में बैठे रहते और विवेकानंद का भाषण बहुत ही श्रद्धा और लगन से सुनते थे। जो ही वे बोलने को खड़े होते तालियों की गड़गड़ाहट से सभा मंडप गूंज उठता। वास्तव में उस सारी सभा में विवेकानंद जैसा सुंदर और प्रभावशाली वक्ता कोई और नहीं था। उसके बाद तो अमेरिका भर में विवेकानंद के भाषणों की बाढ़ आ गई। उनके व्याख्यानों से प्रभावित होकर कई अमेरिकी विद्वान उनके शिष्य बन गए। न्यूयॉर्क नगर में तो विवेकानंद जी लोगों को नियमित रूप से शिक्षा और उसे व्यवस्थित रूप देने के लिए स्वामी शिक्षा व्याख्यान देने लगे। उनके ये व्याख्यान ज्ञान योग और राजयोग नाम से पुस्तक के रूप में छपे हैं। अमेरिका में विवेकानंद जी 2 वर्ष रहे और वहाँ उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति का डंका बजाया।
अपने कार्य को अस्थायी बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ के वो अस्थायी नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसकी शाखाएं खोली। यह संस्था उस तप, त्याग और सेवा का प्रतीक है जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। बिना आराम किए लगातार कार्य करते रहने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 4 जुलाई 1902 को केवल 29 वर्ष की आयु में वे समस्त देशवासियों को और देश देशांतरों को, अपने हजारों भक्तों को शिष्य के जीवन का लक्ष्य बिलखता छोड़कर इस संसार से चले गए। यानी कि 4 जुलाई 1902 को 29 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। स्वामी जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस की भविष्यवाणी थी कि मेरे इस शिष्य के जीवन का लक्ष्य जब पूरा हो जाएगा तब वह अपनी जवानी में ही इस दुनिया से चल देगा। परमहंस की ये भविष्यवाणी पूरी तरह से ठीक निकली। विवेकानंद की अनवरत साधना और उत्कृष्ट सेवा भाव से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए ऐसी उर्वरक भूमि तैयार कर दी जिसमें गांधी, रविंद्र, तिलक, अरविंद, सुभाष और जवाहर लाल नेहरू जैसे सपूतों को जन्म दिया। स्वामी विवेकानंद की देन और राष्ट्र सदा कृतज्ञता से याद करता रहेगा। यानी उन्होंने जो अपने देश के लिए किया वो सभी को हमारा राष्ट्र जो है हमेशा याद करेगा और उनकी याद में हमेशा से अपना सर झुकाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।